नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसके लिए हम महाभारत क्लास लेकर आए हैं एस्थेटिक्स जीके का। जैसा कि इसमें आपको पता है क्या क्या रहेगा इसमें और क्या क्या इसमें कौन सा क्वेश्चन रहेगा, किस टाइप का रहेगा, आपको हम बताए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? बताइए, आंसर बताइए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव बताइए, आंसर बताइए। डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और विलियम टेडरसन। बताइए कौन है महासचिव? क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन सी कह रहा है? महासचिव। महासचिव जो कह दिया, महासचिव का क्या हो जाएगा? एओ कौन होगा? एओ। अगर महासचिव कहेगा तब एओ होगा। अब चलिए हम बताते हैं एओ के बारे में। एओ कौन थे? एओ जो थे कांग्रेस के, एओ कांग्रेस का संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कांग्रेस का संस्थापक। एओ को क्या कहते हैं? कांग्रेस का संस्थापक। और उसको क्या कहते हैं? शिमला का संत। उसके बाद 1857 के क्रांति के समय क्या थे? इटावा के क्या थे? इटावा के डीएम थे। क्या थे? इटावा के डीएम थे। 1857 की क्रांति के समय क्या थे? ये इटावा क्या थे? डीएम थे। जब कांग्रेस बना था 28 दिसंबर 1885 को, तब उस समय क्या थे? महासचिव थे। कल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का लेगा तब कौन होगा? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन होगा? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी क्या कहते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। यहाँ पे कहा दिया कि महासचिव कहेगा तब कौन होगा? एओ के राजनीतिक गुरु कौन थे? पूछेगा एओ के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए आप लोग। महादेव गोविंद रमाडे। कहेगा एओ के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन होगा? महादेव गोविंद रमाडे। इन्होंने क्या किए थे? जब जब 28 दिसंबर 1885 को जो कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? पहले होना था कहाँ? बंबई में। लेकिन बंबई में होना था कहाँ? पुणे में। लेकिन पुणे में महामारी फैल जाने के कारण वहां पे क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। उसके बाद कहाँ हुआ था? बंबई में। कहाँ हुआ था? बंबई में। कहाँ? बंबई में ग्वालियर टैंक के अंदर। कहाँ पे? बंबई में। कौन सी? ग्वालियर टैंक। उसके अंदर क्या हुआ था? ये फर्स्ट बार जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें क्या थे? महासचिव थे। कौन? महासचिव। इसको चुना गया था उनको। इसमें फर्स्ट बार कितना प्रतिनिधि भाग गया था? इसमें कितना प्रतिनिधि भाग गए थे? इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि भाग गए थे। जब फर्स्ट बार अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उस समय अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष थे कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी क्या कहते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या कहते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और महासचिव कौन थे? एओ को क्या कहते हैं? शिमला का संत कहते हैं। और 1857 की क्रांति के समय, 1857 क्रांति जब हुआ तो उस समय क्या थे? ये इटावा के डीएम थे। क्या थे? इटावा के डीएम थे। कांग्रेस फर्स्ट बार अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का फर्स्ट बार अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? बंबई में। बंबई में कहाँ? बंबई के ग्वालियर टैंक के अंदर। इसके राजनीतिक गुरु कौन थे? एओ के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। एओ के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। ये महादेव गोविंद रनाडे जो थे, ये किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। आप गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो किसके? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन हो गया? महादेव गोविंद रनाडे। और महादेव गोविंद
प्रमुख थे। इसमें कितना प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो फर्स्ट अधिवेशन तो उसमें कितना 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। चलिए आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? एक में दादा भाई नौरोजी, दूसरा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, महात्मा गांधी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? कांग्रेस शब्द किसके द्वारा दिया गया? बताइए आप लोग। कौन होगा आंसर? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन हो जाएगा इसमें? दादा भाई नौरोजी। कौन होगा? दादा भाई नौरोजी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द का जड़ कौन होगा? दादा भाई नौरोजी। चलिए आप दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं। दादा भाई नौरोजी क्या थे? ये पारसी समुदाय से थे। कौन? पारसी समुदाय से। और इसको क्या कहते हैं? ग्रैंड और मैन भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम? मिस्टर मेजोरिटी। इन्होंने कांग्रेस से कितने बार अधिवेशन किए थे? कांग्रेस कितना बार? 3 बार अधिवेशन किए थे। कब कब किए थे? 3 बार किए थे। कब कब किए थे बताइए आप लोग बताइए। तीन बार कब कब किए थे? 1886 ईस्वी में, उसके बाद 1893 ईस्वी में, उसके बाद 1906 ईस्वी में। कब किए थे? 1893 ईस्वी में, उसके बाद 1886 ईस्वी में, उसके बाद 1893 ईस्वी में, उसके बाद 1906 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में कहां से किए थे? कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से। उसके बाद 1893 ईस्वी में कहां से? लाहौर से। उसके बाद 1906 ईस्वी फिर कहां से? कोलकाता से। दादा भाई नौरोजी के बुक का नाम क्या था? इसके बुक का नाम पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या था इसके बुक के नाम? पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या था इसके बुक के नाम? पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसके मैगजीन का नाम क्या थे? बताइए आप लोग। इसके मैगजीन का नाम क्या थे? इसे कितना मैगजीन किसको कहते हैं? पत्रिका को। किसको कहते हैं? पत्रिका को। पूछता है क्वेश्चन पत्रिका। दादा भाई नौरोजी कितने पत्रिका थे? कितना पत्रिका दिए थे? 2 पत्रिका। कौन कौन दिए थे? एक में रक्तबोक्ता। दूसरा पत्रिका का नाम क्या था? बताइए दूसरा पत्रिका का नाम क्या था? दूसरा पत्रिका का नाम क्या था? वॉयस ऑफ इंडिया। देखिए कितना अच्छे आपको बताया। दादा भाई नौरोजी जो थे ये किस समुदाय से थे? पारसी समुदाय से थे। किस समुदाय से थे? पारसी समुदाय से थे। इन्होंने इसको क्या कहते हैं? ग्रेट गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट गवर्नमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिस्टर मेजोरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिस्टर मेजोरिटी भी कहते हैं। इन्होंने कांग्रेस के कितने बार अधिवेशन किए थे? 3 बार। कितने बार अधिवेशन किए थे कांग्रेस के? 3 बार। कब किए थे? 1886 में, 1893 में, 1986 में। 1886 में कोलकाता से, 1893 में लाहौर से और 1906 में कहां से? कोलकाता में। इसको क्या कहते हैं? इसके बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसके बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसके मैगजीन कितना मैगजीन थे? इसके 2 मैगजीन। कौन कौन? एक रक्तबोक्ता। कौन थे? इसके मैगजीन का नाम क्या है? इसके मैगजीन का नाम रक्तबोक्ता। कौन थे? रक्तबोक्ता। दूसरा वॉयस ऑफ इंडिया। दूसरा वॉयस ऑफ इंडिया। कौन थे? दूसरा वॉयस ऑफ इंडिया। चलिए अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बताइए मैडम भिखारी कामा, उसके बाद पुष्पा जी कामा, उसके बाद दादा भाई बनर्जी, उसके बाद डब्ल्यू सी बनर्जी। बताइए आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, आप लोग आंसर दीजिए कौन होगा? बताइए आप लोग कौन होगा? दादा भाई बनर्जी, आपको पता है कौन? दादा भाई बनर्जी। दादा भाई बनर्जी थे किस समुदाय से थे? पारसी समुदाय से थे। किस समुदाय से थे? पारसी समुदाय से थे। कांग्रेस के अधिवेशन फर्स्ट बार कौन पारसी अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बारे में बताइए आपको। उसके बाद मैडम भीमाजी कामा के बारे में जानते हैं। इसको मैडम भीमाजी कामा, मैडम भीमाजी कामा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या कहते हैं? मां कहते हैं। इसको हम मैडम भिखारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मां क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मां कहते हैं। इन्होंने 1907 ईस्वी में यह विदेश की धरती पे क्या किया था? झंडा फहराया था। क्या किया था? विदेश की धरती पे, विदेश की धरती पे कहा? जर्मनी में। कहां पे? स्टुटगार्ट, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कहां पे? जर्मनी के, कहां पे? जर्मनी के, जर्मनी का स्टुटगार्ट, कहां? स्टुटगार्ट में। यह फर्स्ट महिला थी जो विदेश की धरती पे, विदेश की धरती पे जाके फर्स्ट बार क्या किया था? यह झंडा फहराया था। कौन? मैडम भिखारी कामा। कौन? मैडम भिखारी कामा। क्या किया था? झंडा फहराया था विदेश की धरती पे। यह क्वेश्चन पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष ये दादा भाई नौरोजी। ये जो थे मैडम भिखारी कामा, ये भी क्या थे? पारसी समुदाय से थे। किस समुदाय से? पारसी समुदाय से। किस समुदाय से थे? पारसी समुदाय से। लेकिन ये अध्यक्ष नहीं थे। तो यहाँ पूछता है क्या क्वेश्चन? पारसी अध्यक्ष कौन थे? पारसी अध्यक्ष का देगा तो क्या कहेंगे? दादा भाई नौरोजी। अगर कह देगा मैडम भिखारी कामा किस समुदाय से थे? मैडम ये पारसी समुदाय से थे। दादा भाई नौरोजी और इसके बारे में जानते हैं। दादा भाई नौरोजी क्या कहते? धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। यह जो है जब ये ब्रिटेन के संसद में जब क्या कहते? ये चुनाव जीते थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पहले क्या किए थे? नेशनल इनकम के बारे में जानकारी दिए थे। नेशनल इनकम निकाले थे फर्स्ट बार। कौन? दादा भाई नौरोजी। चलिए हमारा क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा है आजादी से पहले कितने महिलाओं ने कांग्रेस के अध्यक्षता की थी? बताइए फटाफट आप लोग आंसर बताइए। आजादी से पहले कितने महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? बताइए आप लोग कितने महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? बताइए आप लोग। ऑप्शन है 1 2 3 4। बताइए। देखिए आपको हम बताए कितना? 3 महिलाओं। कितना? 3 महिलाओं। आपको हम बताते हैं, इसको याद करने का ट्रिक। देखिए आपको बताते हैं एनी, सरोजनी, नीलनी, नलिनी। देखिए एनी से हम कहते हैं किसको? एनी हो गया कौन? एनी हो गया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। सरोजनी हो गया कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी। नीलनी हो गया नीलनी सेन गुप्ता। इन्होंने एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्षता किए थे। सोचने इसमें 8 साल जोड़ देंगे। कितना? 8 साल जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 8 साल जोड़ देंगे 1925। उसके बाद इसमें भी 8 साल क्या करेंगे? जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 1933। क्या हो जाएगा? 1933। बताइए एनी बेसेंट कब किए थे अध्यक्षता कांग्रेस के? कब किए थे? 1917 ईस्वी में। कब किए थे बच्चे? 1917 ईस्वी में। उसके बाद कौन? सरोजिनी नायडू कब किए थे अध्यक्षता? कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किए थे? 1925 ईस्वी में। और नीलनी कब किए थे? 1933 ईस्वी में। और कहेगा एनी बेसेंट कहां से किए थे? कांग्रेस के अध्यक्षता तो किए, लेकिन कहां से किए थे? कहां से किए थे? बताइए कहां से किए थे? चलिए आपको हम बताते हैं कहां से किए थे। कहां से किए थे? पहले देखिए के याद करने का ट्रिक बताते हैं आपको। के से क्या हो गया? कोलकाता। क्या हो गया? कोलकाता। उसके बाद केस हो गया कौन? कानपुर। उसके बाद केस हो गया
कोलकाता, कोलकाता। बताइए, कोलकाता, कानपुर, कोलकाता। एनी बेसेंट कहां से किए थे? कोलकाता से। सरोजिनी नायडू कहां से किए थे? कानपुर से। और दिल्ली कहां किए थे? कोलकाता से किए थे। कब किए थे? 1917 ईस्वी में। सरोजिनी नायडू कब किए थे? 1925 ईस्वी में। और दिल्ली कब किए थे? 1933 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, अब बताते हैं आपको, और कह देगा यहीं पे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष का देगा, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तब कौन होगा? एनी बेसेंट होगा। क्या होगा बच्चे? एनी बेसेंट होगा। अगर यहीं पे कर देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन घुमाता है। यहीं पे कर देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय अगर लगा देगा तब कौन होगा? सरोजिनी नायडू। कौन होगा? सरोजिनी नायडू। कब किए थे? 1925 ईस्वी में। कहां से किए थे? कानपुर से किए थे। उसके बाद दिल्ली कब किए थे? 1933 ईस्वी में, कानपुर में। यह क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। कह देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष का देगा एनी बेसेंट, भारतीय अगर लगा रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन होगा? सरोजिनी नायडू। चलिए हम एनी बेसेंट के बारे में और कुछ जानते हैं। एनी बेसेंट 1916 ईस्वी में कहां से? अडियार से। कहां से? अडियार से क्या किए थे? होम रूल लीग की स्थापना किए थे, होम रूल आंदोलन चालू किए थे। कहां से? अडियार से। अडियार कहां है? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। अडियार कहां है? तमिलनाडु में। और 1916 ईस्वी में कहां से किए थे? अडियार से। कौन सी? होम रूल की स्थापना किए थे, होम रूल आंदोलन चालू किए थे यहाँ से। कहां से? 1916 ईस्वी में। और 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। कौन किए थे? महाराष्ट्र 1916 ईस्वी में हम लोग कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन किए थे? हम लोग की स्थापना कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक किए थे। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। कहां से? 1916 ईस्वी में। चलिए एनी बेसेंट के बारे में और कुछ जानते हैं। एनी बेसेंट जो है 1882 ईस्वी में कौन सी? थियोसॉफिकल की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1882 ईस्वी में। कहां से? अडियार से किए थे। कौन सी? थियोसॉफिकल एसोसिएशन की क्या किए थे? स्थापना किए थे। और 1898 ईस्वी में क्या किए थे? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की क्या किए थे? स्थापना किए थे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज क्या किए थे? 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में क्या किए थे? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। कहां से किए थे? बनारस से या वाराणसी से। कब किए थे? 1898 ईस्वी में। कब किए थे? 1898 ईस्वी में। इसके बुक का नाम सरोजिनी नायडू की, चलिए देखते हैं सरोजिनी नायडू का बुक कौन कौन सा थे? सरोजिनी नायडू के कितना बुक थे? 2 बुक थे। कौन? 2 बुक। एगो कौन थे? गोल्डन, एगो थे ब्रोकन विंग। कौन थे? ब्रोकन विंग। दूसरा क्या थे? दूसरा कौन थे? गोल्डन थ्रेशोल्ड। कौन? इसे कितने बुक थे? 2 बुक थे। कौन? सरोजिनी नायडू कितने बुक थे? 2। कौन कौन? ब्रोकन विंग और गोल्डन थ्रेशोल्ड। कितने बुक थे? 2 बुक थे। चलिए आप एक बार फिर से हम बताते हैं आपको। इन्होंने कांग्रेस कितने महिलाओं ने कांग्रेस के अध्यक्षता की? 3 महिलाएं। कौन कौन? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नीलनी सेनगुप्ता। कब किए थे? 1817 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में। कहां से किए थे? कोलकाता, कानपुर, कोलकाता। उसके बाद 1916 ईस्वी में अडियार कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। वहां से क्या किए थे? होम रूल की स्थापना किए थे। कहां से? अडियार से किए थे। उसके बाद 1916 ईस्वी में कौन? महाराष्ट्र से। कौन? बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। कहां से किए थे? ये महाराष्ट्र से। ये भी क्या किए थे? होम रूल की स्थापना किए थे। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजमूदार थे। कौन थे? अंबिकाचरण मजमूदार थे। जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उस समय
अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? अंबिकाचरण मजूमदार थे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बताइए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष जो सबसे कम उम्र में क्या किया थे? अध्यक्षता के किसका? कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कौन? दादा भाई नौरोजी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बताइए आप लोग, फटाफट आंसर बताइए कौन होगा? कौन होगा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन होगा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन होगा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये क्या थे? ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। इसका जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी में। कब हुआ था इसका जन्म? 11 नवंबर 1888 ईस्वी में। इसके जन्म दिवस पे क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके जन्म दिवस पे क्या करते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। इन्होंने 1923 ईस्वी में, कब? 1923 ईस्वी में। कहां से? दिल्ली से विशेष अधिवेशन में क्या कहते? कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुआ था, उस समय क्या थे? ये अध्यक्ष थे। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कब थे? 1923 ईस्वी में। इसके पत्रिका का नाम, इसके बुक का नाम क्या है? इसके बुक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम। क्या था इसके बुक का नाम? इंडिया विंस फ्रीडम। इसके पत्रिका के नाम क्या? अल हिलाल। यहां पे लिखिए विशेष अधिवेशन। उसके बाद 1940 से लेकर 45 तक, 1940 में रामगढ़ कहां पड़ता है? झारखंड में। कहां? झारखंड में। उस समय क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसका जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 ईस्वी में। इसके जन्म दिवस पे क्या मनाते हैं? 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। उसके बाद 1923 ईस्वी में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस से कितने बार विशेष अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस से कितना बार? 3 बार विशेष अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कितना बार हुआ था? 3 बार। आपको हम बताते हैं कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कितना बार हुआ था? 3 बार। कितना बार हुआ था? 3 बार। कब हुआ था? 3 बार। 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। उसके बाद 1920 में। उसके बाद 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 में। उसके बाद 1920 ईस्वी में। उसके बाद 1923 ईस्वी में। देखिए 1920 ईस्वी में कहां से हुआ था? बंबई से। कहां? बंबई से। उसके बाद 1918 में बंबई से। 1920 में कहां से? कोलकाता से। कहां से? कोलकाता। कहां से? कोलकाता से। 1923 ईस्वी में कहां से? 1927 ईस्वी में कहां से हुआ था? दिल्ली से। उसी समय क्या कहते? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या कहते? उस समय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जब हुआ था उसी समय क्या कहते? अध्यक्ष बने थे। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कब? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और कांग्रेस का कहेगा कांग्रेस का अधिवेशन कब कहते? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको? अगर कह देगा विशेष अधिवेशन
विशेष अधिवेशन में कब जो है कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तब 1927 ईस्वी में। और करेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष कौन थे? तब हो जाएगा कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कब किए थे? 1940 में। कहां से? रामगढ़ में। उस समय अगर कह देगा सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, सबसे ज्यादा समय तक। अगला क्वेश्चन क्या होता है आप लोग बताइए, सबसे ज्यादा समय तक कौन? सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या कर रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय। तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उधर क्या अगस्त प्रस्ताव चल रहा था, उसी समय क्या हुआ था? उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय क्या हुआ? कोई अधिवेशन हुआ नहीं, कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ नहीं। उसके बाद नहीं हुआ, उसी समय क्या होते? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 40 से लेकर 45 से क्या किए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद कहां हुए थे? रामगढ़ में। अगर कह देगा सबसे ज्यादा बार, क्या कर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछेगा, कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन थे? बताइए, तब कौन हो जाएगा? अगर कह देगा कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष, तब ज्यादा बार अध्यक्ष कौन 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 थे? दो आदमी थे। कौन कौन? एक थे कौन? एक थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी कब किए थे कांग्रेस का अधिवेशन? 1886 में, उसके बाद 1893 में, उसके बाद 1906 में। कब थे? 1986 में। जवाहरलाल नेहरू कब थे? 1929 ईस्वी में, उसके बाद 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, सॉरी 1937 1938 ईस्वी में। बताइए, अगर कह देगा कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार अधिवेशन कौन किए थे? ज्यादा बार अधिवेशन दो आदमी कौन? दादा भाई नौरोजी किए थे और जवाहरलाल नेहरू किए थे। अगर कह देगा कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? ज्यादा समय का देगा तब कौन हो जाएगा? तब हो जाएगा कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया था? बताइए, कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया था? बताइए, कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया था? क्या कह रहा है? कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया था? बताइए, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जॉर्ज यूलिस। बताइए, कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया था? किसने लिखा था कांग्रेस के बारे में? बताइए, कौन लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 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 सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में हम जानते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये क्या थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। 2 बार अध्यक्ष थे। कब 1895 में, उसके बाद 1902 ईस्वी में। 1895 में कहां से किए थे? 1895 में किए थे पुणे से। कहां से? पुणे से। 1902 ईस्वी में कहां से किए थे? अहमदाबाद। कहां से किए थे? अहमदाबाद। इसके पत्रिका का नाम क्या है? इसका पत्रिका का नाम क्या है? लेकिन छपता किसमें? अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी में। इन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन क्या कहते हैं? स्थापना किए थे। क्या किए थे? स्थापना किए थे। क्या किए थे? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। उसके बाद
दूसरा आईसीएस ऑफिसर थे। कौन थे? यह दूसरा आईसीएस ऑफिसर थे। ये क्या थे? ये दूसरा आईसीएस ऑफिसर थे। ये क्या थे? दूसरा ऑफिसर, ये दूसरा ऑफिसर थे और आईसीएस ऑफिसर थे। बताइए दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में कितने बार अध्यक्ष रहे थे? 2 बार। कब थे? 1895 में, 1902 में। कहां से? पुणे से और अहमदाबाद से। इसके पत्रकार कौन कौन थी? इसके पत्रकार बंगाली किसमें छपता था? कब? अंग्रेजी में। उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन क्या किए थे? स्थापना किए थे। क्या किए थे? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। उसके बाद जो है इन्होंने 1905 में तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में क्या किए थे? भाग लिए थे। कांग्रेस का संविधान लागू कब हुआ था? बताइए कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान लागू हुआ था? कौन अधिवेशन में? 1888 ईस्वी में। उस समय कहां हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? कहां हुआ था? बताइए आप लोग। कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? इलाहाबाद में। कहां हुआ था? इलाहाबाद में। कहां हुआ था? इलाहाबाद में। कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? इलाहाबाद में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ये क्या थे? ये अंग्रेज थे। अंग्रेज अगर कहा देगा प्रथम कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कितने ईस्वी में थे? 1888 ईस्वी में। कहां से किए थे? इलाहाबाद से। कहां से? इलाहाबाद से। इसी से यही जब सेशन चल रहा था, जब 1888 में इलाहाबाद का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, उस समय जॉर्ज यूले थे। इसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किए थे? कांग्रेस का संविधान लागू किए थे। क्या किए थे? लागू किए थे। इन्होंने कितने बार कांग्रेस का अध्यक्ष थे? 2 बार। बताइए आप लोग, फटाफट बताइए कितने बार कांग्रेस का अध्यक्ष? 2 बार। 1895 में, 1902 ईस्वी में। 1895 में कहां से? पुणे से। और 1902 ईस्वी में अहमदाबाद से। इसके पत्रिका का नाम क्या था? बंगाली। इसके पत्रिका का नाम क्या था? बंगाली। लेकिन छपता था किसमें? अंग्रेजी में। इन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया थी। क्या किए थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। उसके बाद 1905 ईस्वी में क्या किए थे? स्वदेशी आंदोलन में। जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस समय क्या किए थे? यशवंतनाथ बनर्जी उसमें भाग लिए थे। और 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले क्या किए थे? कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्ष बने थे। कहां हुआ था अधिवेशन? इलाहाबाद में। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। बताइए आप लोग, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए। आप लोग बताइए महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कामेट। बताइए आप लोग, कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? 8586 मीटर ऊंचा है। क्या है? उसके बाद नंदा देवी कितना है? 7816 मीटर क्या है? ऊंचा है। उसके बाद नंगा पर्वत कितना है? 8126 मीटर। कितना है? 8126 मीटर। और कामेट कितना है? 7756 मीटर क्या है? ऊंचा है। बताइए आप लोग, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। कौन है दोस्तों? कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। यही पे कह देगा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब कंचनजंगा हो जाएगा। और कह देगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कह देगा, तब कौन होगा? K2। क्या होगा? K2 कह देगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब कौन होगा? K2 को क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कह देगा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कौन होगा? K2। इसकी ऊंचाई कितना है?
8611 मीटर। उसके बाद क्या देगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, बताइए आप लोग, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तब कौन होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। नेपाल में कहाँ है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तब क्या देगा, तब कौन होगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी तब कौन होगा, कौन, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल लोग क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से। बताइए, माउंट एवरेस्ट कौन, माउंट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8800 कितना, 8848 कितना, 8848.86 मीटर है। कितना है, 8848.86 मीटर है। और क्या देगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या देगा, तब K2 हो जाएगा, गौरवी राष्ट्रीय हो जाएगा। उसके बाद क्या देगा, भारत की महान, भारत क्या देगा, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब कौन हो जाएगा, तब कौन हो जाएगा, तब कौन हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पे, या नेपाल, या सिक्किम और नेपाल के सीमा पर क्या बनाते हैं, ये कंचनजंगा कहां है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। कौन, कंचनजंगा कहां है, कंचनजंगा कहां है, नेपाल और कहां पे, सिक्किम और नेपाल में। कहां, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे कंचनजंगा है। और क्या देगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगा। अगर कह देगा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन होगा, कंचनजंगा आ जाएगा। उसके बाद नंदा देवी, इसकी ऊंचाई कितना, 7816 मीटर। नंगा पर्वत 81 से 26 मीटर और कामेर 7756 मीटर। चलिए, आप लोग को समझ में आता होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आता होगा तो आप लोग बताइए, आपको कैसा सेशन लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है, प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरता है। बताइए आप लोग, फटाफट बताइए, प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरता है। प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरता है। कौन, जोजिला दर्रा और जलीपला दर्रा, नाथुला दर्रा और पिस्किला और सिपकिला दर्रा। कौन, सिपकिला दर्रा। बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, फटाफट बताइए, बताइए आप लोग। तब पानी पी लेते हैं। बताइए आप लोग, किस दर्रा से गुजरता है। बताइए, प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रा से गुजरता है। बताइए आप लोग, प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रा से गुजरता है। बताइए, किस दर्रा से गुजरता है। देखिए, नाथुला दर्रा, किस दर्रा से होकर, नाथुला, नाथुला, नाथुला दर्रा, किस दर्रा से होकर, नाथुला दर्रा। चलिए आपको बताते हैं, आज हम आपको पूरा दर्रा के बारे में बताते हैं। दर्रा का खेल खत्म हो जाएगा, पूरा दर्रा के बारे में बताते हैं। देखिए, याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक आपको बताते हैं। कहाँ, देखिए आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, सिक्किम में इसका ट्रिक बताते हैं। बीजो मापी, बीजो मापी सिबारो, बीजो मापी सिबारो। उसके बाद माथा, माथा नीली जन्ना, माथा नीली जन्ना किससे, बॉडी से, बॉडी से। देखिए, बीजो मापी सिबारो, माथा नीली जन्ना से। बताइए, बीजो मापी सिबारो, बीजो से क्या हो गया, बीजो से बुर्जिला, बुर्जिला, बुर्जिला दर्रा। उसके बाद जो से जलेपला, जलेपला, जलेपला दर्रा। उसके बाद मां से बीजो मापी, मां से क्या हो गया, बनिहाल,
बनिहाल, बनिहाल दर्रा, ये सब कहाँ है। उसके बाद पी से कौन, पीर पंजाल, पीर पंजाल। देखिए बीजो की ये कहाँ है, बुर्जिला, जलेबला और बनिहाल और पीर पंजाल, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद शिबारो, शिबारो, शिबारो से हो गया कौन, सिपकिला दर्रा, ये यहाँ पे लिखते हैं कौन, सिपकिला, 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 सिपकिला दर्मा, सिपकिला दर्रा। उसके बाद बोस हो गया बोमडिला, बोमडिला, बोमडिला दर्रा। उसके बाद रोस हो गया कौन, रोहतांग, रोहतांग कौन हो गया, रोस हो गया रोहतांग, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद उत्तराखंड में, उत्तराखंड में चलते हैं, कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, मास हो गया माना, धास हो गया धर्मा, ये क्या दर्रा, दर्रा है धर्मा, धर्मा। उसके बाद नीस हो गया नीति, कौन, नीति दर्रा। लीस हो गया लेपुलेख, लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख दर्रा। उसके बाद जेना, जेना हो गया कौन, जेना हो गया कौन, जेलेपला, कौन हो गया, जेलेपला, जेलेपला दर्रा। नास हो गया ना थूला दर्रा, कौन हो गया, नाथुला दर्रा। उसके बाद बॉडी से, बो से कौन हो गया, बोमडिला, बोमडिला, बोमडिला दर्रा। उसके बाद डिस हो गया डिपू। उसके बाद शेष हो गया सेला, सेला दर्रा, या जांगिया दर्रा। देखिए आपको हम दर्रा बताते हैं, दर्रा देखिए पूरा आपको हम दर्रा बता दिए। देखिए याद करने का ट्रिक आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन है, बीजो, बीजो माफी शिबारो माथा नीली जन्ना से, जन्ना बॉडी से, जन्ना बॉडी से। देखिए इस ट्रिक को अगर आप याद कीजिएगा तो आपको सारा दर्रा क्या होगा, याद हो जाएगा। आप कह देगा जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रा है, कौन, बुर्जिला दर्रा, जेलेपला दर्रा और उसके बाद क्या, बनिहाल दर्रा। उसके बाद पीर पंजाल, कौन है, पीर पंजाल, सॉरी यहाँ पे बुर्जिला नहीं होगा, यहाँ पे हो गया यहाँ पे कौन दर्रा होगा, जोजिला, जोजिला दर्रा, कौन होगा, जोजिला दर्रा। देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रा है, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल, कौन, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, कौन, पीर पंजाल। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कितना दर्रा, 3 गो है, कौन कौन, सिपकिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, उसके बाद रोहतांग। उसके बाद जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कौन, माना, धर्मा, नीति, लेपुलेख, कौन कौन दर्रा है, माना, धर्मा, नीति, लेपुलेख दर्रा है। उसके बाद सिक्किम में कौन कौन दर्रा है, सिक्किम में हो गया कौन, जेलेपला दर्रा। उसके बाद नाथुला दर्रा, कहाँ है, सिक्किम में कौन कौन, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, कौन कौन दर्रा है, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन, बोमडिला, दीपू और सेला दर्रा। उसके बाद यांगिया दर्रा, यांगिया दर्रा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अगला बात चलते हैं। पूर्वी घाटी की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, बताइए। पूर्वी घाटी की सबसे, पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर कौन है, पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर बताइए। पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर कौन है, विशाखापट्टनम, कौन है, विशाखापट्टनम, कौन है, विशाखापट्टनम। इसको आगे हम बताते हैं, विस्तार से बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलिए। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, बताइए।
दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए। एक हुआ कौन, अन्नामलाई, दूसरा होगा दोदा बेटा, तीसरा होगा कौन, कुद्रेमुख, और चौथा है कौन, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बताइए। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन कौन है बताइए। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए। अन्नामलाई, दोदा बेटा, कुद्रेमुख, विशाखापट्टनम। कौन हो जाएगा, दोदा बेटा। आपको हम बताते हैं, इसको बढ़िया से बताते हैं विस्तार। देखिए दोदा बेटा, देखिए यहाँ पे मैप बना लेते हैं, मैप बना लिए। इसको क्या कहते हैं हम, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इसको क्या कहते हैं, पूर्वी घाट। उसके बाद जैसे यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे मिलता है, यहीं पे क्या बनाता है, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी क्या कहते हैं, दोदा बेटा। क्या कहते हैं, दोदा बेटा। पश्चिमी घाट में क्या कहते हैं, सह्याद्री। क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत। क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत। उसके बाद पूर्वी घाट क्या कहते हैं, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या कहते हैं, पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं, महेंद्रगिरी कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है तो वहां पे क्या होता है, नीलगिरी की पहाड़ी। क्या होता है, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पे क्या है, दोदा बेटा। अगर कह देगा दक्षिण भारत की प्रथम सबसे ऊंची चोटी, तब कौन होगा, अन्नामलाई। कौन होगा, अन्नामलाई। अगर प्रथम कह देगा तब कौन होगा, अन्नामलाई। अगर दूसरी कहेगा तब दोदा बेटा। कौन, दोदा बेटा। प्रथम अन्नामलाई, दूसरा दोदा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों आज बस इतना ही, बस आज हम यही पे सेशन समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद साथियों।